हेलो एवरीवन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में आज हम शुरू करने वाले हैं चार्टर एक्ट 1813। लास्ट वीडियो में हमने चार्टर एक्ट 1793 के बारे में डिस्कस करा था। सो लेट्स स्टार्ट। चार्टर एक्ट आने से पहले क्या बैकग्राउंड था, इसके आने की क्या वजह थे, लेट्स सी। फर्स्ट जो रीज़न था कि इंग्लैंड में जो बिजनेस क्लास था उनका प्रेशर, उनका दबाव बनने लगा वहाँ के सरकार पे, वहाँ के क्राउन पे। जो वहाँ पे और भी बिजनेस क्लास के लोग थे उनका बिजनेस इंटरेस्ट बढ़ने लगा। वो चाहने लगे, वो सोचने लगे कि उनको भी बिजनेस करने का मौका मिलना चाहिए इंडिया में, उनको भी इंडिया में बिजनेस करने का परमिशन होना चाहिए। सो उनका प्रेशर गवर्नमेंट पे, ये पहला रीज़न था। और जो सेकंड रीज़न था कि कॉन्टिनेंटल सिस्टम लॉन्च बाय नेपोलियन। क्या था ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम? इसमें आपको पता है उस समय ब्रिटेन और फ्रांस में विवाद चल रहा था, डिस्प्यूट था, और नेपोलियन कॉन्टिनेंटल सिस्टम अप्लाई किया था जिसमें यूरोप के जितने भी बंदरगाह थे वो ब्रिटेन के लिए बंद कर दिए गए थे। सो इन दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए चार्टर एक्ट में संशोधन करना ज़रूरी था। सो जैसा कि आप लोगों को बताया था कि 1793 के चार्टर एक्ट में 20 साल के लिए कंपनी का मोनोपोली दे दिया गया था, एक्सटेंशन कर दिया गया था। उन कंपनी को सिर्फ और सिर्फ कंपनी को ही व्यापार करने का अधिकार था। और इस चार्टर एक्ट में कंपनी का जो एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। ये काफ़ी बहुत बड़ा चेंजेस था कि कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया जा रहा है, एक्सेप्ट टू थिंग्स। दो को छोड़ के कंपनी की पूरा का पूरा एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। क्या था दो चीज़? कि ट्रेड विद जो चाइना होगा, यानी चाइना के साथ व्यापार करने का मोनोपोली अभी भी कंपनी के पास थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। और चाय में जो व्यापार करना हो, यानी चाय का अगर व्यापार करना है तो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी। यानी दो चीज़ों को छोड़ के बाकी सब कंपनी, कोई और भी आके यहाँ पे व्यापार कर सकता था, सबके लिए परमिशन दे दी गई। नेक्स्ट जो सेकेंड इसका फीचर्स है कि 20 ईयर्स का और एक्सटेंशन मिल गया, यानी कि 1793 के बाद 1813 में भी 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। यानी बढ़ाने का वही मतलब कि रूल करेगी कंपनी और व्यापार करने का परमिशन मिल गया 20 साल के लिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस ये हुआ कि अब अंडर द सॉवरेनिटी ऑफ क्राउन, यानी कि क्राउन के सॉवरेनिटी के अंडर ही काम करेगी। यानी ब्रिटिश इंडिया कंपनी किसके अंडर काम करेगी? क्राउन के अंदर काम करेगी। अब आप यहाँ से देख रहे होंगे धीरे धीरे कंपनी में पाबंदियाँ लगनी शुरू हो गई। नेक्स्ट था जो काफ़ी बड़ा बदलाव था, पहली बार जो वहाँ की सरकार थी या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, क्राउन था, उन्हें पहली बार रिस्पॉन्सिबिलिटी ली एजुकेशन के लिए। इन्होंने कंपनी को ये ऑर्डर दिया कि 1 लाख रुपीज़ ईयरली आपको एजुकेशन पे खर्च करने हैं। यानी वहाँ के लिटरेचर, लर्निंग और साइंस को रिवाइव करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, उन्हें इनकरेज करने के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। और जो 4th नंबर की विशेषता है कि क्रिश्चियन मिशनरी को भी इंडिया में आना और उनको प्रीच करने की अनुमति दे दी गई। जैसे सब लोग आ रहे थे तो इनको भी परमिशन मिल गया, क्रिश्चियन मिशनरी को। सो इस एक्ट में हम ये देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो भारत में अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया था। और इस एक्ट में इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप सॉल्व कर सकते हैं। ये IAS 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट 1813।
सो फर्स्ट ऑप्शन दिया है, यानी चार्टर एक्ट 1813 से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट है आप उस पर कंसीडर करें। फर्स्ट पॉइंट है, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। मैंने बताया था, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकंड देखते हैं, इट एजर्टेड द सोवेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। मैंने बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी रूल तो करेगी बट वो ब्रिटिश क्राउन के सोवेनिटी के अंडर काम करेगी। सो ये 2 पॉइंट्स क्लियर हैं, यानी 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं 1 और 2, 1 और 2। और थर्ड वाला देखते हैं, रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ऐसा कोई मैंने विशेषता बताया ही नहीं, फीचर्स बताया ही नहीं आपको, यानी 4 फीचर्स थे, मोनोपोली, sovereignty government, sovereignty of British Crown, and third one was 1 lakh rupees for the education system, for the education, and fourth point was missionary, Christian missionary was allowed. So third point is wrong, 1 and 2 option will be correct. So thank you.